Hello bachcho, let's see this question, and the question says suppose that a hypothetical atom gives a red, green, blue and violet line in spectrum. Which jump according to figure would give off the red spectral line? बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हाइपोथेटिकल एटम है, सोचा मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है, वो रियली एग्जिस्ट नहीं करता, वो रेड, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा शो करता है। और जो ये 4 लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा है उसके लिए 4 ट्रांजिशंस दी गई हैं। वो इनमें से कोई एक रेड की होगी, कोई एक ग्रीन की, कोई एक ब्लू की और कोई एक वॉयलेट की। और ये जो क्वेश्चन में पूछा है कि जो रेड स्पेक्ट्रल लाइन है इसमें से कौन सी ट्रांजिशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। अगर 4 से 1 की तरफ देखा जाए, मतलब जो एनर्जी होगी 4 से 1 में वो सबसे ज्यादा लिबरेट होगी, तो यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा और वेवलेंथ सबसे कम होगी। उससे कम एनर्जी होगी 3 से 1 की, लिख लेते हैं 3 से 1 की। देन उससे कम एनर्जी होगी 2 से 1 की, और सबसे कम एनर्जी होगी 3 से 2 की। ठीक है, अब वो रेड स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है, हमें पता है विबग्योर में, विबग्योर जो होता है उसमें इस तरफ रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ती है और वॉयलेट की तरफ जाते जाते वेवलेंथ कम होती है, या फिर कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। हमें पता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो रेड के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो होगी 3 से 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.